हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पर। ज्योमेट्री की दूसरी क्लास वक्र रेखा, जिसका इंग्लिश होता है कर्व्ड लाइन। वह रेखा जो सीधी रेखा नहीं है, वह रेखा जो अपनी दिशा बदलती है। मतलब कि वो सीधा रेखा नहीं है, वो दिशा जो है तरंग की तरह बदलते रहता है। ठीक है। दूसरा होता है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। एक रेखा होगा जो कि एक दूसरे को काट देगा। चौथा होता है लंबवत रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। यदि दो रेखाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो उन रेखाओं को लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे कि कोई एक लाइन है, सीधा लाइन है, इस पे सेम लंबवत डालेंगे, इसी रेखा को हम बोलते हैं लंबवत लाइन। पांचवा नंबर होता है समांतर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दो या दो से अधिक रेखा जो आपस में कभी नहीं काटती है, समांतर रेखा कहलाती है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है जैसे कि ट्रेन का पटरी के बीच में दूरी जो होगा, उसका डिस्टेंस आप लोग देखिएगा तो सेम रहता है। यहाँ पर अगर जहाँ 2 मीटर या 3 मीटर का डिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पर भी 2 का रहेगा, यहाँ पर भी 2 मीटर का रहेगा। तिर्यक रेखा का इंग्लिश होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। कहने का मतलब ये है कि दो गो रेखा अगर होगा तो दो अलग अलग बिंदु पर काटेगा, इसके सीधे में नहीं काटेगा। हट के इधर भी काट सकता है या तो इधर भी काट सकता है। ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ काटा, इसके सीध में नहीं काट के इधर काट दिया, इसी को बोलते हैं तिर्यक रेखा। सातवां नंबर पे है संगामी रेखा। संगामी रेखा का इंग्लिश होता है करेंट लाइन। तीन या तीन से अधिक रेखा जो एक बिंदु से होकर गुजरती है समवर्ती संगामी रेखा कहलाती है। कहने का मतलब ये है, ये एक मेन बिंदु है, एक रेखा ऐसा चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया। मतलब जितना भी एक बिंदु से रेखा गुजर सकता है, इसी को बोलते हैं संगामी रेखा। इसको समवर्ती रेखा भी बोलते हैं। अब पढ़ेंगे रेखाखंड के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लाइन। लाइन सेगमेंट दो मिश्रित बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ एक रेखा है, ठीक है, इसके बीच में तो कुछ तो दूरी होगा, स्केल से नाप सकते हैं कि नहीं। जिसके दोनों छोर निश्चित होते हैं, इसके दोनों छोर जो है एक निश्चित ही होगा, तो इसको हम इंची से, टेप से, किसी टाइप से, मतलब फीता से नाप सकते हैं। अब देखिए, इसकी लंबाई निश्चित होती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है यह एक आयामी होता है। फिर तीसरा में है इसके केवल लंबाई होती है। कहने का मतलब ये है इसकी खाली लंबाई ही होता है, इधर भी जाएगा तो बढ़ते ही जाएगा, और जहां भी बढ़ेगा ये फिक्स होगा और इसको नाप सकते हैं हम। अब पढ़ेंगे किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। दो रेखाओं के बीच के झुकाव के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं कोण। कहने का मतलब क्या है, देखिए, एक ऐसे गए, एक ऐसे खींचे, तो इसके बीच में झुकाव ये है, इसी झुकाव के बीच जो बन रहा है इसी को हम बोलते हैं कोण। ठीक है, इसी को हम कोण बोलते हैं। अब इसको लिखते हैं कैसे, बताते हैं। जहां पर आपको थीटा मिलेगा उसको बीच में लाना है। इसको ए ओ बी भी लिख सकते हैं, कोण, कोण का सिंबल इस टाइप से होता है, और कोण बी ओ ए भी लिख सकते हैं, थीटा। ये
वो जो है बीच में है, यानी कि थीटा जहाँ पे रहेगा वो वाला जो है ना बीच में आएगा। कोण के प्रकार, कोण, पूर्ण कोण का इंग्लिश होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वह होता है जिसका कि थीटा का यानी कि कोण का माप जो होगा 360 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण कोण का मतलब होता है, पूर्ण का मतलब पूरा। अगर इस रेखा से हम लें ऐसे करके तो ये पूरे घूम जाएगा, तो 360 डिग्री जहाँ पर था वहीं पे आ गया, तो 360 डिग्री का जो कोण होगा वो पूर्ण कोण कहलाएगा। और दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण का इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो ठीक 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है। कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, इसी को बोलते हैं न्यून कोण। तीसरा होता है समकोण। समकोण का इंग्लिश होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या, समकोण का माप 90 डिग्री का होता है, यानी कि ऐसा कोण जिसको हम 90 डिग्री का कोण बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं समकोण। फिर होता है अधिक कोण। अधिक कोण का इंग्लिश होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल रेखीय कोण का माप 180 डिग्री होता है। रेखीय कोण, रेखीय कोण का मतलब क्या, सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे तो इसमें कोण कुछ बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं रेखीय कोण। फिर होता है बृहद कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यह 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। कहने का मतलब क्या है, 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री कहाँ आता है, इस टाइप में आता है कि 180 डिग्री से अधिक है लेकिन 360 से कम है, तो ये डिग्री कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर से गुजरेगा, इस टाइप का। फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर जो कोण बनेगा इसी थीटा को हम क्या बोलेंगे, बृहद कोण बोलेंगे। आप समझेंगे पूरक कोण, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण को। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण जिसके योग 90 डिग्री होता है। ऐसा कोण जिसका कि योग, योग का मतलब होता है जोड़, किसका जोड़ 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है अगर दो कोण रहेगा x और y, तो इस दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा किसमें, पूरक में। अगर हम संपूरक का बात करें, दो कोण होगा x प्लस y, इसको अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कैसे आएगा, देखिए दो ऐसे कोण जिसके योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। अब आपको बताते हैं पूरक कोण निकालने के लिए और समपूरक कोण निकालने के लिए। अगर थीटा का मान अगर मान लीजिए हम 45 डिग्री रखते हैं, तो क्या करेंगे, 90 में थीटा घटाएंगे तो पूरक कोण निकल जाएगा, तो 90 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 45। संपूरक निकालने के लिए क्या करना है, 180 डिग्री में थीटा का मान निकालना पड़ता है, तो थीटा का मान 45 है, 180 में अगर हम 45 घटाएंगे कितना बचेगा, 135। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 50 ले लें थीटा का मान, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 में 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 डिग्री। फिर संपूरक में 180 डिग्री में 50 घटाना होगा, तो 50 घटाएंगे 130 निकलेगा। इसी तरह से, और इसमें एक कॉमन बात है, पूरक जैसे हमको निकल जाएगा उसमें अगर हम 90 डिग्री का प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, 90 डिग्री का प्लस करेंगे तो संपूरक निकल जाएगा। 45 है, इसमें अगर हम 90 जोड़ेंगे तो कितना पूर रहा है, 135 पूर रहा है संपूरक। फिर पूरक कोण 40 आया है, इसमें 90 जोड़ रहे हैं 130 आया, यहाँ पर भी देखिए संपूरक 130 है।